जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज मैं आपको एक जो घटना की खबर बता रहा हूँ। ये घटना है मध्य प्रदेश आमला छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो साथियों, यहाँ पर एक आईएएस जो बहुजन समाज की बेटी हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा चयनित अभ्यर्थी आमला की बेटी हैं ये, और इन्होंने अपने घर का एक इनॉग्रेशन का प्रोग्राम रखा जिसमें उन्होंने सर्वधर्म सभा के आयोजन की प्लानिंग की और उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासन से छुट्टी की अनुमति मांगी, जो उनको छुट्टी नहीं दी गई क्योंकि वो बुद्धिज्म को फॉलो करती हैं। तो देखिए, इसको मैं एक बड़ी विडंबना कहूँगा सरकार की कि एक पूरे देश के अंदर खास तौर से जहाँ जहाँ भाजपा सरकारें हैं, चाहे वो स्टेट है चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो, हिंदुत्व के अलावा अगर कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम अपने घर पे या सामाजिक रूप में रखता है तो उसकी अनुमति उसको नहीं देती हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और वो तो उन्होंने तो बाकायदा छुट्टी मांगी है। तो मैं इसको घटना को इस तरह देख पा रहा हूँ, अगर आपने अभी देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में वहाँ एक स्पीच देते हैं जिसमें वो हमारे डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की भारत की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं। लेकिन संविधान की दुहाई देते समय भी उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम लेने में मुझे लगता है कि उनको शर्म आती है। वो पूर्वज का इस्तेमाल करते हैं ताकि बाबा साहब अंबेडकर कहीं ज़्यादा लोगों के दिलों में ना बस जाएं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। उनके बयान भी हम दिखाएंगे और जो उनके बयान हैं, जो निशा बांगरे जो बहुजन समाज की बेटी है, उनके बयान भी आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो ये जो मानसिकता है भाजपा की, ये साफ जाहिर करती है यहाँ पर लोकतंत्र और संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनका हनन यहाँ करती हुई दिखती है, जो बहुत ही दुखद है। और क्योंकि मैं कभी कभी मुझे लगता है कि ये देश का मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे देश का बना, वो देश का नहीं, आरएसएस भाजपा का प्रधानमंत्री और हिंदुत्व का प्रधानमंत्री दिखता है। जबकि कोई भी प्रधानमंत्री अगर चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनकर आए, चुनने के बाद या सांसद हो, पीएम हो, विधायक हो, वो पूरे समाज का हर जाति हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहाँ पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि भाजपा की सरकार में ना यहाँ का कोई सांसद, ना यहाँ का कोई विधायक, ना यहाँ का कोई मंत्री, इवन देन की ना यहाँ का प्रधानमंत्री कहीं पर भी एक सार्वजनिक तौर पर कहीं पर भी वो हिंदुत्व के अलावा दूसरे जो धर्म है या दूसरी जो जातियों में बटा हुआ हमारा देश है उसका प्रतिनिधित्व करते नज़र नहीं आता है। ये बहुत ही दुखद है। और मैं समाज से अपील करना चाहूँगा, पूरे देश के लोगों से, कि ऐसे प्रधानमंत्री को अगले इलेक्शन के अंदर लोगों को उखाड़ फेंकना चाहिए, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। तो साथियों, ये बहुत ही दुखद घटना है जिसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप जनता के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो, क्योंकि 5 साल के लिए एक बार सरकार चुनी जाती है, तो देश के लोग उसको बदलने से पीछे नहीं हटते हैं। तो आप देखिए हमारे चैनल पर निशा बांगरे का बयान। नमस्कार प्रियजनों, जैसा कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि मैडम आपने इस्तीफा क्यों दिया है, तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रियजनों को यह बताना चाहती हूँ कि आने वाली 25 जून 2023 को आमला में मेरे स्वयं के नवनिर्मित मकान का उद्घाटन होने जा रहा है और इस उद्घाटन के अवसर पर हमारे जो मेहमान हैं वह उपस्थित होने वाले हैं। और चूंकि इस कार्यक्रम में इस उद्घाटन के कार्यक्रम में हम सभी चाहते थे, मैं मेरा पूरा परिवार, कि एक सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से इस घर का उद्घाटन हो, तो इस सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन रखा गया है। और साथ ही जो हमारे मेहमान हैं वो तथागत बुद्ध की अस्थियां लेकर भी इस आयोजन में आने वाले हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध जो है वो विश्व शांति के प्रतीक हैं और हमारी मंशा भी यही है कि सर्वधर्म में शांति होनी चाहिए। तो इस मंशा को ध्यान में रखते हुए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहती थी, जिसके लिए मैंने मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा था, सामान्य प्रशासन विभाग को, जिसके जवाब
जवाब में मुझे 15 जून को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो सर्वधर्म संभाव यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हमारे जो गगन मलिक फाउंडेशन की पूरी टीम, हमारी टीम जो घर घर जाकर निमंत्रण दे रही थी इस सर्वधर्म प्रार्थना के कार्यक्रम के लिए, उसमें मुझे जाने से और यात्रा और कार्यक्रम दोनों में जाने से मुझे मना किया गया, मुझे अनुमति नहीं प्रदान की गई सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। तो जैसे ही मुझे ये पत्र प्राप्त हुआ, मैं इस सर्वधर्म संभाव यात्रा में शामिल नहीं हुई। लेकिन उसके बाद मैंने एक पत्राचार सामान्य प्रशासन विभाग को किया, यह लिखते हुए कि यह जो आयोजन है, सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन, यह मेरे स्वयं के मकान के उद्घाटन का कार्यक्रम है, जिसमें मेरे पति और परिवार द्वारा भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन के लिए हम पूरे सपरिवार अपने ही घर के आंगन में इस कार्यक्रम का आयोजन जो होने जा रहा है उसमें मैं उपस्थित होना चाहती हूँ। इसकी अनुमति के लिए दोबारा मैंने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा 20 जून को, और फिर उसके बाद कल दिनांक 22 जून को मेरे पास जीएडी से ये पत्र आया कि आपके बैतूल जिले में नवनिर्मित मकान में धार्मिक, आध्यात्मिक एवं विश्व शांति के लिए प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने बाबत जो मैंने पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया है कि उपर्युक्त अनुसार स्थिति और आचरण के नियमों के आलोक में उपरोक्त स्वरूप के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन करने तथा उसमें सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। तो यह पत्र जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मेरे ही मकान के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना में मेरी आस्था सर्वधर्म के धर्मगुरुओं में होने में और भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने की जो मेरी धार्मिक भावना थी, वो मेरी हृदय से आहत हुई है। मैं इससे बहुत दुखी हुई यह पत्र प्राप्त करके कि जब मैं एक अधिकारी होते हुए, एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए, अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने मौलिक अधिकारों को अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है, तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए, तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने अधिकारों के लिए लड़कर मैं प्राप्त नहीं कर सकती, तो फिर मैं किसी के लिए भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए कल दिनांक 22 जून 2023 को जीएडी से मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ था और आज तहसीलदार के माध्यम से ये पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र के आलोक में मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है कि मेरी जो धार्मिक आस्थाएं हैं सर्वधर्म प्रार्थना करने की, और जो मेरा मौलिक अधिकार है कि अपने घर के उद्घाटन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने पति के साथ रहने का जो मेरा अधिकार है, अगर यह अधिकार मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस पद पे नहीं बने रहना चाहती हूँ। आज मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ी हूँ। यह आयोजन जो है सर्वधर्म का आयोजन है, यह आयोजन सर्वधर्म गुरुओं के द्वारा किया जाएगा, तो यह अवश्य होगा। और इसमें बहुत सारी भ्रमित बातें चल रही है कि यह जो इस्तीफा है यह किसी राजनीतिक कारणों से मैं दे रही हूं, तो मैं साफ तौर पे इससे इनकार करना चाहती हूं कि यह इस्तीफा किसी भी राजनीतिक कारण से मैं नहीं दे रही हूं। मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। मैं अपनी धार्मिक भावनाओं के को ठेस पहुंचने की वजह से और अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाने की वजह से मैं ये इस्तीफा दे रही हूं। यह मेरे मकान का उद्घाटन आने वाली 25 जून 2023 को आमला में होगा और मेरे सभी प्रियजन इसमें आमंत्रित हैं। आप मुझे आशीर्वाद प्राप्त करने जरूर आए, भगवान बुद्ध की अस्थियों का दर्शन लाभ लेने जरूर आए। बहुत और अमेरिका में जाकर जो उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, देखिए मोदी का बयान वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार
लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। तो साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको आप तक पहुंचा पाएं और इनके खिलाफ हम एक आवाज़ उठा पाएं। जो लोकतंत्र की हत्या और हमारे देश के संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया, सभी वर्गों को देख करके, सभी जातियों को देख करके, सभी धर्मों को देख करके और सभी लिंग भेद को देखते हुए लिखा गया, सबको बराबरी का अधिकार दिया गया, उसकी कहीं ना कहीं हत्या देश के अंदर हो रही है। साथियों, मैं इसको लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमने पीछे मात्र 4 दिन पहले हमने एक डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी की घटना को हमने आपको दिखाया था और उस पर हमने काम भी किया कि जहां पर 4 दिन बाद जाकर के वो FIR दर्ज करते हैं, जिस युवा को जाति सूचक शब्दों के साथ गालियां दी गई, जान से मारने की कोशिश की गई। और तब कहीं जाकर के हमारे हस्तक्षेप, हमारे चैनल के हस्तक्षेप के बाद, SO को फ़ोन करने के बाद, या वहाँ पर कुछ बहुजन एक्टिविस्ट पहुँचे, जो सोशल एक्टिविस्ट पहुँचे, जब उन्होंने इंटरफेयर किया तब जाकर के उसके अंदर FIR की गई। और FIR के अंदर भी जो धाराएं हैं वो ऐसी लगाई गई कि जिसमें थाने से ही जमानत हो जाती है, बेल हो जाती है। हमारे इंटरफेरेंस और बहुत ज़्यादा दबाव के बाद जब हमने वहाँ के SO से बात की, तब जाकर के कहीं उसके अंदर जो एग्जैक्टली जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो धाराओं में केस दर्ज किया गया और जो 3 मुजरिम थे तब जाकर के उनको जेल भेजा गया। तो ये पूरे देश के अंदर एक परसेप्शन इस सरकार ने बना दिया है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी, जो बहुजन समाज है 85%, उसके अधिकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। ये बहुत ही देश के लिए दुखद है। और तो साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि ऐसी सरकार को जल्द से जल्द आपको उखाड़ फेंकना होगा। अदरवाइज़ तो जिस तरह से बहुत कई हज़ार साल पहले जो बहुजन समाज की, खास तौर से पुअर सेक्शन की और महिलाओं की स्थिति होती थी गुलामी की, वही दोबारा आपको देखने को मिलेगी। आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के होने वाले अत्याचार, इस तरह की घटनाओं पे आवाज़ उठा सकें और न्याय दिला सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुजन दस्तक से गौतम रत्न। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स, धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।